हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जाएंगे वो थ्रेड्स होंगे। और थ्रेड्स के अंदर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करनी है, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस, जिससे हमें प्रोग्राम का वर्क फ्लो जो है इजीली समझ आ सके। तो मैंने ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूबंटू का खोलूँ और उस पर फिर ये बना के दिखाऊँ सारा। बस सी की फ़ाइल्स ही बनानी है और ये वर्किंग है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, सिंटेक्स का कोई इशू नहीं होगा। तो आप इसको रन कर सकते हैं अपने कंपाइलर पे, शेल पे, और फिर आपका ये चल जाएगा, तो कोड में कोई इशू नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे 3 फ्लोट के एरेज बनाने हैं, ए बी और सी। उनका साइज़ इतना होना चाहिए। खैर मैंने 1000 ही साइज़ रखा है क्योंकि मैं ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स चाहता नहीं हूँ। उस पर फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, मतलब कि एक एरे है सी, उसके अंदर एरे ए और एरे बी की वैल्यूज़ को इंडेक्स बाय इंडेक्स ऐड करके डालना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ये जो कोड है ना, इसके अंदर 10 वर्कर थ्रेड्स काम करेंगे। मतलब कि मैं जो हूँ इस काम को डिवाइड कर दूंगा 10 बंदों में। ठीक है, मतलब कि मेरा जो डेटा है जिसमें 1000 एलिमेंट्स हैं ए में भी और 1000 एलिमेंट्स हैं बी में भी, मैं क्या करूँगा, मैं उन 1000 एलिमेंट्स को 10 में डिवाइड कर दूंगा। मतलब एक थ्रेड जो है वो कुछ ब्लॉक्स को हैंडल कर लेगा, एक थ्रेड कुछ को, एक थ्रेड कुछ को। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेंगे हम, उसके बाद साइज़ डिफाइन कर देंगे कि मेरे पास 1000 ब्लॉक्स होंगे। उसके बाद मैंने नम लिखा हुआ है 10, मतलब मेरे 10 नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इनिशियलाइज़ कर दिए तीनों एरे ग्लोबली, ए बी और सी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्या है, इसके मैं आपको ज़रूरत इसकी दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट स्टार्ट और इंट एंड। ठीक है, और तो इसकी ज़रूरत ही इस वजह से है कि अगर जब भी मैं थ्रेड को बनाऊंगा तो मैं उसको कैसे रोकूंगा कि यार एक जो 10 मेरे पास काम करने वाले बंदे हैं, हर बंदे ने कुछ कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो मैं उसको कुछ इंडेक्स दे दूंगा कि तुम इस इंडेक्स से शुरू करो और यहाँ तक तुम एडिशन करो। तुम जब अपना काम कर लो तुम अगले थ्रेड को बोलो कि वो दूसरे इंडेक्स से शुरू करे। तो हर थ्रेड को उसका अपना स्टार्ट भी पता है, अपना एंड भी पता है, तो उसे पता है उसे कहाँ से एडिशन शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ताकि जो है वो आराम से काम कर सके। ठीक है, तो ये मैंने अपना स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने अब सम बनाना है। सम एरे को बाद में बनाएंगे, पहले मेन मेथड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मेन मेथड में आते हैं। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है कि मुझे पहले थ्रेड्स बनाने हैं। ठीक है, तो पी थ्रेड टी। ठीक है, और मेरे थ्रेड का नाम मैं लिख देता हूँ वर्कर्स। ठीक है, और इनके कितने थ्रेड्स होने चाहिए, तो 10 थ्रेड्स क्रिएट होंगे। सही है, उसके बाद मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ कि मेरे स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो हर वर्कर के लिए उसके हिसाब से उसके स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और एंडिंग इंडेक्स होगा जिस पे वो काम करेगा हर एक थ्रेड। तो मतलब 10 मुझे स्ट्रक्चर्स बनाने। तो मैं क्या करूँगा, थ्रेड डेटा, थ्रेड डेटा, और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड थोड़ी सी रीडेबिलिटी सही कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यही चीज़ अब मुझे निकालना है कि मेरा हर जो थ्रेड है वो किस इंडेक्स से शुरू करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास साइज़ है 100, और अगर मैं उसे 10-10 में डिवाइड करूं तो हर एरे जो हर वर्किंग थ्रेड जो होगा, जो वर्कर होगा, वो 10-10 इंडेक्स पे एडिशन करेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल से एक लॉजिक लगाता हूं कि इंट चंक साइज़, चंक इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, साइज़ जो मेरा साइज़ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ थ्रेड्स। ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि कितने थ्रेशोल्ड में डेटा डिवाइडेड होगा। तो क्या होगा, 0 से इंडेक्स शुरू होता है, तो 0 से 10 तक मैं ऐड करूँगा और एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं 10 से 20 तक एक इंडेक्स बनाऊंगा, 10 स्टार्ट हो जाएगा दूसरे वर्कर का, और एंड में मैं क्या सेव कर दूंगा 20, तो वो 10 से 20 में काम कर लेगा। चंक से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे डेटा को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अब सिंपल बस थ्रेड क्रिएशन पे जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ डलवानी है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन साइज़ आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ए के आई इंडेक्स में, उसने क्या बोला था फ्लोट वेरिएबल्स हैं, तो मैं सिर्फ फ्लोट लिख दूँगा यहाँ पे और आई लिख दूँगा। इसी तरह से मैं बी के अंदर भी आई के अंदर भी रैंडमली कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं फ्लोट लिख के और आई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगा कि थोड़ा सा कोड सही हो जाए। ठीक है, ऐसे मतलब रैंडम वैल्यूज़ डालने की। तो ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल थ्रेड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक एरे बनाऊँगा, फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ थ्रेड्स जो है मेरे पास आई प्लस प्लस। ठीक है,
और इसी के अंदर मैंने क्या करना है कि मुझे इनिशियलाइज़ करना है कि हर स्ट्रक्चर में कि स्टार्ट और एंड कितना होगा। तो जैसे ज़ीरो वर्कर है तो उसका ज़ीरो स्ट्रक्चर से रिलेशन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, थ्रेड डेटा, और मैं ज़ीरो को एक्सेस करता हूँ और उसके स्टार्ट की वैल्यू डॉट स्टार्ट में लिखता हूँ, डॉट स्टार्ट इज़ इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय चंक। सही है। इससे क्या होगा कि अगर मिसाल के अगर पहला वर्किंग थ्रेड है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने आपको ऐसे बताया 100 हैं और 10 10 में डिवाइड हुए हैं, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 10 वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। और अगर पहला वर्कर हुआ, वर्कर नंबर 1 हुआ, वर्कर नंबर 01, क्योंकि 01 से शुरू होता है, तो वर्कर नंबर 1 हुआ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से शुरू करेगा। इसी तरह वर्कर नंबर 2 हुआ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 वो 20 से स्टार्ट करेगा। वर्कर 3 हुआ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 30 से स्टार्ट करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं इसी का एंड किस तरह से इनिशियलाइज़ करूँगा कि जो ज़ीरो का एंड होगा वो 1 का स्टार्ट होगा, मतलब वर्कर 0 जहाँ पे काम रोकेगा वही वर्कर 1 का स्टार्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, i+1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दूँ मैं, i+1 मल्टीप्लाई बाय चंक, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियलाइजेशन हो गई। अब अगर कोई ऐसा साइज़ आ जाता है जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पर मैं उसे 10 के उसमें करता हूँ तो फिर भी कोई रिमाइंडर बच जाता है, मिसाल के तौर पर वो 105 है, तो मैं अगर उसको 10-10 के हिस्से में डिवाइड करूँ तो 10 हिस्से बचेंगे और 5 एक रिमाइंडर बचेगा। तो उस रिमाइंडर को किस तरह से हैंडल करना है, मैं सिंपल क्या करूँगा, इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू num-1, मतलब लास्ट वाले थ्रेड पे अगर पहुँच गया हो ना, लास्ट वाले थ्रेड पे पहुँच गया तो एंड को डायरेक्ट रिमाइंडर रखो। सही है, वो डायरेक्ट फिर एंडिंग इंडेक्स तक चला जाएगा, मतलब थ्रेड 0, थ्रेड आई, जो मतलब आखिरी वाला अगर वर्कर आ गया, थ्रेड डेटा जो आखिरी वाला वर्कर है उसका जो एंड होगा वो यही होगा कि वो फिर सारे के सारों को हैंडल कर देगा। अगर आगे 5 रिमाइंडर बच रहा है, 15 बच रहा है, जितना रिमाइंडर बच रहा है वो उसको खुद ही हैंडल कर देगा आखिरी वाला। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये रिमाइंडर को हैंडल करने का केस सिनेरियो है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंड को मैं किस पे रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ साइज़ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल साइज़ तक चला जाएगा, और जहाँ से भी इसका स्टार्ट होगा ये स्टार्ट से जाएगा और साइज़ तक, जैसे कि वर्कर नंबर 10 है और 105 तक जा रहा है, तो मतलब 90 से लेकर 105 तक वो चलेगा, और जो एक्स्ट्रा जो 5 रिमाइंडर बच रहा था वो भी हैंडल हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो ये बस एक केस था जिसको मैंने हैंडल कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना, अब थ्रेड क्रिएट करना है, पी थ्रेड क्रिएट। इसमें सबसे पहले मैं अपना थ्रेड पास करूँगा, तो थ्रेड का नाम क्या है, वर्कर्स, और सबसे पहले कौन सा वर्कर जाएगा, 0 वर्कर जाएगा, तो वर्कर नंबर 0 जाएगा यहाँ पे, कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नल लिख देता हूँ, और उसके बाद मुझे आर्गुमेंट्स क्या पास कर, अब मुझे अपने फंक्शन का नाम लिखना है जो कि सम एरे में फंक्शन एक बनाऊँगा अभी, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एड्रेस पास करना है जो थ्रेड डेटा है उसका, कि ताकि मुझे अगर वर्कर 0 जा रहा है तो वो अपना डेटा भी साथ लेकर जाए कि उसे कहाँ से कहाँ तक काम करना है उसका ट्रैक आ सके, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, ये मेरा बन गया। सही है, इसको एक बार रिव्यू कर देते हैं ऊपर से। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मसला है, मुझे इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा आई मल्टीप्लाई बाय 2 को, ठीक है, सिंटैक्स का एरर है। और हाँ, यहाँ पे देखें हर वर्कर के लिए करना था तो आई, ठीक है, 0 1 2 इस तरह से वो चलता जाएगा, और इधर मैंने डबल इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा, ठीक है। ये हो गया, मेरा थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। अब आया थे सम एरे का फंक्शन बनाते हैं। तो सम एरे का फंक्शन बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें लॉजिक इतना वो नहीं है ट्रिकी। सम एरे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वाइड स्टार आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल वापस से वो स्ट्रक्चर की क्लास को कॉल करूँगा, स्ट्रक्चर को कॉल करूँगा, और उसके बाद मैं लिख दूँगा कोई भी डेटा नाम का मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँगा, और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा थ्रेड डेटा स्टार आर्ग्यूमेंट। तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर, मतलब जैसे वर्कर 0 गया तो वो थ्रेड डेटा 0 को एक्सेस कर रहा है, मतलब कि स्ट्रक्चर नंबर 0 को एक्सेस कर रहा है, ऐसे समझ लें। तो 0 को मैं कॉपी कर दूंगा एक और उसमें टेम्पररी तौर पे, कि ताकि मैं उसको एक्सेस करके टेम्पररी तौर पे एक्सेस करके फिर उसे मैं और उसको चला सकूं, क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है तो इसको पास करेंगे और पास करके इसको एक्सेस इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर एंड आई इज इक्वल टू डेटा आई डॉट स्टार्ट, ठीक है, कॉमा डेटा, एक सेकेंड
मैं यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ कर रहा था, वही मैंने देख ली पहले कि डेटा के पास अपनी वैल्यूज़ तो होंगी, डेटा स्टार्ट लिखना है बस मुझे, क्योंकि मैंने उसको कॉपी कर दिया तो उसके पास डेटा कोई एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिंगल स्ट्रक्चर है, उसमें वैल्यूज़ हैं स्टार्ट और एंड। तो बस वो इस तरह से काम करेगा। तो आई इज़ इक्वल टू डेटा का स्टार्ट और आई इज़ लेस देन डेटा का एंड, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से इंडेक्स शुरू होता है। तो अगर एक वर्कर थ्रेड 10 पे काम करेगा तो 9 तक चलेगा, और 9 से आगे 10 आएगा तो 10 पे डायरेक्ट वर्कर 1 काम करना शुरू कर देगा। सही है, एक कम होना चाहिए, लेस देन तभी मैंने लगाया क्योंकि अगला वर्किंग थ्रेड है वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पे वो रुकेगा, उससे एक अगले से स्टार्ट करेगा। मतलब तो मतलब कि अगर डेटा स्टार्ट और डेटा एंड 0 और 10 पे खड़े हैं, डेटा एंड की वैल्यू 10 है, तो वर्कर 1 भी तो 10 से स्टार्ट कर रहा है। हमारा लॉजिक कुछ इस तरह से ही था, तो मैं उसको 10 पे जाने से रोकने के लिए लेस देन का साइन लगा दूंगा और कुछ भी नहीं करूँगा। आई प्लस प्लस, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है कि सी आई इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आई, ठीक है। बस ये मेरा थ्रेड बन चुका है। अब मैं नीचे आता हूँ और इसी तरह से फिर से एक लूप चलाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन नम आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पी थ्रेड और जॉइन, पी थ्रेड जॉइन, और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ थ्रेड पास कर दूँगा, जो मेरा थ्रेड होगा तो वर्कर्स आई कॉमा 9, ठीक है। बस ये मेरा फंक्शन होगा और इसके बाद चल जाएगा। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट बनानी है तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी बना सकता हूँ कि प्रिंट एफ सी 0, मतलब 0 इंडेक्स पे उसकी क्या वैल्यू है, इज़ परसेंटेज एफ एंड सी साइज़ -1 पे उसकी क्या वैल्यू है, तो वो भी मैं प्रिंट करा देता हूँ परसेंटेज एफ, और उसके बाद मैं कॉमा करके और सी की 0 इंडेक्स की वैल्यू भी एक्सेस कर लेता हूँ और सी की लास्ट वैल्यू भी एक्सेस कर लेता हूँ। बस ये सिंपल सा लॉजिक है और इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन है ना वो हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं, इसको एक सेकंड मिटा दें, इसमें एरर आएगा वरना। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है, मुझे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी थी, साइज़ इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने 1000, नंबर ऑफ़ थ्रेड्स, फिर उसको वेरिएबल्स असाइन कर दिए, स्ट्रक्चर बनाया, फंक्शन इनिशियलाइज़ किया, फिर थ्रेड्स इनिशियलाइज़ किए, थ्रेड के जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके कितने मुझे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना दिया, फिर चंक डिटरमिन कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ लिख दी, ऐसी रैंडम कुछ वैल्यूज़ डाल दी मैंने, आई 0 से, जैसे मैंने सिंपल लॉजिक लगा दिया। और स्टार्ट और एंड के लिए मैंने ये लॉजिक लगा दिया थ्रेड डेटा आई डॉट स्टार्ट और एंड, यहाँ पे मुझे सॉरी ये गलती पकड़ी, एंड इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय चंक, मतलब जहाँ पे एक वर्कर स्टार्ट करेगा तो वहीं पे रुकेगा जहाँ से अगला वर्कर स्टार्ट करेगा। तो बस आई प्लस 1 करूँगा तो मतलब 0 + 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, तो वो 0 उसके स्टार्ट पे आ जाएगा, और 0 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो 10 उसका एंडिंग हो जाएगा। इसी तरह अगर वर्कर नंबर 1 के लिए मैं स्टार्ट और एंड निकाल रहा हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, तो वो 10 से 20 तक जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने ये इसको हैंडल कर लिया वर्स्ट केस को, कि अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है, मतलब मैं उसको प्रॉपर डिवाइड नहीं कर सकता चंक्स में, तो रिमाइंडर को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने बोला जो आखिरी वर्कर आएगा वो फिर एंड तक चला जाएगा, मतलब साइज़ तक। सही है, सिंपल है। अगर रिमाइंडर नहीं भी बचता तो भी साइज़ क्या ही होगा, अगर 100 है और प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है डेटा तो फिर वो 100 पे ही रुक जाएगा, तो साइज़ पे ही रुकेगा डायरेक्ट 100 पे जाके। और अगर 100 नहीं है, 105 है, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 10 वर्किंग थ्रेड्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो वो 5 पे जाके 105 पे जाके रुक जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, बस थ्रेड्स क्रिएट किए, ज्वाइन किया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।